नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा बदलाव। मतलब कल जैसे ही सीएम साहब ने घोषणा की कि राजस्थान के अंदर नवीनतम ये जिले बनेंगे और नवीनतम ये संभाग होंगे, तो विद्यार्थी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि सर अब जीके को हम कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें। तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि मई के अंदर 14 मई को ईओ और आरओ का, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उनके यदि कोई क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, केवल मैं जिले और संभाग से कर रहा हूँ, तो केवल क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में सीएम साहब अशोक जी गहलोत द्वारा राजस्थान में कितने नवीनतम संभाग बनने की घोषणा की। तो तीन, कौन कौन से हैं तो उनके नाम पूछा जा सकता है, या फिर नवीनतम कितने जिले बनेंगे ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कौन सा भाग किस जिले से अलग होकर जिला बनेगा, ये केवल क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी विद्यार्थी जो और तैयारी कर रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप जिस किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सपोज देन आपके एग्जाम में यदि राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्वयं पता है कि उस 50 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी प्रोपरी स्थान से पूछे जाते हैं। इतना तो आपको भी पता है। प्रोपरी ऐसे कितने क्वेश्चन है जो किसी स्थान से पूछे जाते हैं। हाँ, नवीनतम चेंजमेंट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 50 के 50 ही क्वेश्चन केवल वो स्थान या जिले से ही पूछेगा। ऐसा कतई संभव नहीं है। 4 या 5 प्रकार के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 4-5 क्वेश्चनों के लिए आप पीछे जो 45 क्वेश्चन बचे हैं उसके लिए क्यों रुके हुए हैं? जूते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, ये क्वेश्चन किसी जिले से नहीं बनता है, ये कालीबंगा से बनता है। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थान जाना पाव की पहाड़ी एमपी से हो रहा है तो वो वहीं से होगा। हाँ, उसका बहाव क्षेत्र थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन वो पढ़ना तो पड़ेगा ही हमें। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि नवीनतम है तो नवीनतम ही पढ़ें। क्यों? ये भी सारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जीके जो अभी है वो पढ़ रहे हैं, फायदे ये नुकसान कहाँ है? तो ये पढ़ते रहना है आपको। ठीक है। और ज्यादा घबराने की आवश्यकता है नहीं, बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है। चलिए हम थोड़ी इसकी चर्चा करते हैं। बदलाव देखिए, राजस्थान में अभी तक 33 जिले और 7 संभाग, लेकिन अब राजस्थान में होंगे आपके कितने? 50 जिले और 10 संभाग। 50 जिले और 10 संभाग। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो कितने नवीनतम जिले बनेंगे? अब संभाग की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर पहले 7 थे अब 10 बनेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, 3 नए संभाग गठित होंगे। 33 पहले जिले थे, अब 50 होंगे, मतलब 17 नए जिले बनेंगे। नहीं, यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। 19 नए जिले बनेंगे, इसका मतलब यह है कि जो जयपुर जिला था ना, उसको बर्खास्त करते हुए इसके 2 टुकड़े कर दिए। उसी प्रकार जोधपुर जिले को बर्खास्त करते हुए जोधपुर को भी 2 भागों में बांट दिया। ठीक है। जैसे ही जयपुर और जोधपुर दोनों जिले नहीं रहे, तो जिलों की संख्या 33 से घटकर कितनी हो गई? 31, और 31 प्लस 19 टोटल कितने हो गए आपके सामने? 50 जिले। ठीक है। आइए बिंदु देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण। जैसे नवीनतम संभाग कौन से बनेंगे, क्वेश्चन बन सकता है ये डायरेक्ट ईओ आरओ के लिए कि अभी अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के नवीनतम संभाग की घोषणा हुई, कौन कौन से? तो एक तो बनेगा आपके सिक्कर संभाग, एक बनेगा बांसवाड़ा संभाग, और एक बनेगा आपके पाली संभाग। ठीक है। सिक्कर संभाग, पाली संभाग और कौन सा? बांसवाड़ा संभाग। ये 3 संभाग नवीनतम होंगे। अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि कौन सा जिला किस संभाग का भाग होगा। हाँ, परिवर्तन होगा, इधर उधर उथल पुथल होगी थोड़ी सी, लेकिन अभी यही है कि सिक्कर, पाली और बांसवाड़ा 3 नवीनतम क्या बनेंगे? संभाग। अब ये देखिए आगे, नवीनतम जिले बनेंगे कितने? 19। कितने नवीनतम जिले बनेंगे? 19। कौन कौन से बनेंगे देखिए, और कौन से जिले से अलग होकर कौन सा बनेगा? एक तो है आपके अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो कि श्री गंगानगर का भाग था, अब ये एक नवीनतम जिला बनेगा अनूपगढ़। ठीक है। एक देखिए जोधपुर जो जिला है, एक तो जोधपुर पूर्व, एक जोधपुर पश्चिमी, और एक जोधपुर की तहसील फलोदी भी क्या बन जाएगा अब? जिला। तो याद रखिए, जोधपुर पूर्वी, जोधपुर पश्चिमी और फलोदी, यानी जोधपुर नाम का कोई जिला नहीं रहा। जोधपुर पूर्वी, जोधपुर पश्चिमी और फलोदी। ठीक है। एक आपके बालोतरा बन जाएगा, बाड़मेर का जो भाग था।
एक जालोर का जो भाग था सांचौर, ये भी एक नवीनतम जिला बनेगा। एक सलूम्बर जो कि उदयपुर का भाग था, अब ये भी एक क्या बनेगा आपके नवीनतम जिला। ठीक है। एक आपके सिक्कर का जो नीम का थाना था, ये भी नवीनतम जिला। एक अब ये देखिए, जयपुर उत्तर और जयपुर दक्षिण, जयपुर नाम का कोई जिला नहीं रहा अब, जयपुर उत्तर और जयपुर क्या दक्षिण। अभी ये भी डिसाइड करना है कि राजस्थान की राजधानी कौन सी रहेगी, जयपुर उत्तर या जयपुर दक्षिण। एक देखिए, ये जो दूदू है, ये भी नवीनतम जिला बनेगा। एक देखिए, कोटपुतली जो कि जयपुर का भाग था और बहरोड जो कि अलवर का भाग है, इन दोनों को कमेंट करके जिला बनेगा, नाम होगा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। आगे चलकर यह भी एक समस्या होगी कि जिला मुख्यालय कौन सा बनेगा, कोटपुतली बनेगा कि बहरोड। चलो वो जो आगे है वो देखेंगे। एक खेड़तल जो कि अलवर का भाग है, ये भी क्या बन जाएगा, एक नवीनतम जिला। डीडवाना कुचामन सिटी नागौर के भाग हैं दोनों ही, और ये सम्मिलित करके जिला बनेंगे, डीडवाना कुचामन सिटी। बात वही है कोटपुतली बहरोड जैसी कि इसका भी जिला मुख्यालय कौन सा बनेगा, डीडवाना के कुचामन। ये भी एक विवाद सही रहे, तो डीडवाना कुचामन सिटी एक नवीनतम जिला। ब्यावर अजमेर का भाग और केकड़ी भी अजमेर का भाग, और ये भी एक नवीनतम जिले बनेंगे। ब्यावर अलग जिला बन जाएगा और केकड़ी एक और अलग जिला। ठीक है। भरतपुर का एक क्षेत्र डींग, ये भी एक नवीनतम जिला। और सवाई माधेपुर का गंगापुर सिटी, ये भी एक नवीनतम जिले के रूप में विकसित होगा। और एक होगा आपके शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा का भाग, ये भी एक नवीनतम जिला। तो टोटल ये 19 नवीनतम जिले बनेंगे। और जैसे ही बनेंगे तो राजस्थान में जिलों की संख्या होगी कितनी, 50, और संभाग कितने बनेंगे, 10। ठीक है। ये सारी चीजें, ये नवीनतम चेंजमेंट हुआ है। ठीक है। ये देखिए, अब राजस्थान में होंगे आपके 50 जिले और कितने, 10 संभाग। ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर हमने इतना सारा पढ़ा है अब वो ऐसे ही हो जाए, वेस्ट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ा है, चीजें याद है, तो केवल स्थान से उठा कर ही तो रखनी है। भाई जैसे आपको पता था कि अनूपगढ़ की कोई चीज विशेष पड़ी, आपको पता था कि अनूपगढ़ पहले गंगानगर में था, अब अनूपगढ़ स्वयं एक अलग जिला है। ठीक। ये सारी कुछ व्यवस्था चेंजमेंट होगी, अभी अधिसूचना आएगी। देखिए ऐसे प्रोसेस में टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस फाइल का वेट करें जब तक कि जिले, उस जिले में कौन से गांव, कौन सी पंचायत समिति, कौन सी तहसील आएगी तब हम जाकर पढ़ेंगे। ऐसा कतई नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, क्योंकि चीजें वही है, बस हो सकता है कि कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो। ठीक है। बाकी चीजें वही रहने वाली है। और बाकी जिस हल्दीघाटी युद्ध की डेट है तो वो तो चेंज होने से रही, तो वो तो पढ़ सकते हैं ना। ठीक है। इसीलिए अपनी पढ़ाई को किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना है, वो आपको जारी रखना है। हाँ, जो नवीनतम कुछ चेंजमेंट होता रहेगा वो सभी के लिए, आपके लिए नया नहीं है। तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे नए नए जैसे जैसे चेंजमेंट होते रहेंगे वैसे वैसे छोटे छोटे कैप्सूल आपके लिए आते रहेंगे। तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। आराम से जैसा आप पढ़ रहे हैं बिल्कुल मस्ती के साथ ये पढ़िए। और ईओ आर ओ के जो एग्जाम हैं उनको तो कतई इस नवीनतम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए। यदि नवीनतम कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो मैंने आपको अभी बताया कि इसी प्रकार से बनेगा कि हाल ही में नवीनतम 3 संभाग की घोषणा हुई, निम्न में से कौन से हैं, या फिर नवीनतम जो जिले हैं वो कौन से हैं, या फिर अभी ऐसे पूछ लेगा कि सीएम साहब द्वारा नवीनतम अनूपगढ़ जिला निम्न में से किस जिले से अलग होकर बनेगा। ऐसे प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। इसलिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी निश्चित रहिए, नवीनतम जो भी आंकड़े चेंजमेंट होते रहेंगे वो आपको धीरे धीरे पता चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये नवीनतम हो गए अब मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। पढ़ाई को निरंतर रूप से जारी रखना है। ठीक है। चलिए मिलेंगे नए करंट जीके के साथ में, और जैसे ही इसमें कोई नई सूचना, अधिसूचना, जैसे भी कोई नई जानकारी आती है तो मैं तुरंत प्रभाव से आपके साथ में साझा करूंगा। ठीक है। तो ये फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।